आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। आज की वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए जो नए नए माता पिता बने हैं या अपने बच्चे का एडमिशन कराने की तैयारी में है, या फिर आपका बच्चा 6th, 7th, 8th, 9th किसी भी क्लास में क्यों न पढ़ता हो सकता है कि आपको मेरी कुछ बातें अच्छी न लगे, लेकिन आपको सच्चाई की तह तक पहुंचना जरूरी है। बच्चे की पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स का चिंतित होना लाजमी है। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, या मेहनत तो बहुत करता है लेकिन मार्क्स नहीं आते? क्या आपका कहना ये तो नहीं है कि उसे आता तो सब है लेकिन पता नहीं एग्जाम में क्या हो जाता है? आपका बच्चा ट्यूशन भी जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं पहले बहुत अच्छा था और अब पढ़ाई से जी चुराने लगा है? ऐसे न जाने तमाम सवाल होते हैं पेरेंट्स के मन में अपने बच्चे को लेकर। दरअसल हम पेरेंट्स तो बन जाते हैं लेकिन पेरेंटिंग से कोसों दूर होते हैं। एक वो वक्त था जब बच्चा परिवार की देखरेख और भाई बहनों के साथ साथ बड़ा होता था, और आज बच्चा पेरेंट्स की प्रायोरिटी बन गया है। ऐसे में पेरेंट्स का पूरा समय और फोकस केवल बच्चे पर होता है। परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश में हम बच्चे से ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। बच्चे की कैपेसिटी और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे बिना हम अपने तरीकों को सही मान लेते हैं। बच्चे को लेकर हम अपनी परिभाषा बना लेते हैं, और जब बच्चा उन पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरता है तो हम बात बात पर झल्लाते हैं। नतीजा, घर का माहौल बिगड़ जाता है, बच्चा सहम जाता है, वो डरने लगता है, और इस तरह से कम उम्र में ही बच्चे को मानसिक रूप से बीमार बना दिया जाता है। जरा सोचिए, 5, 6, 7 साल के बच्चे को भला साइंस और मैथ्स में क्यों इंटरेस्ट आने लगा? एक्सपेक्ट मत करिए कि वो इन सब्जेक्ट्स को एंजॉय करेगा। हाँ, कहानी सुनना जरूर अच्छा लगता है हर बच्चे को, लेकिन टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर नहीं, बल्कि आप उसे पढ़कर सुनाइए। वो आपसे ढेरों सवाल करेगा और वो बार बार आपसे कहानी सुनना चाहेगा। हर नई स्टोरी में बच्चा नए नए वर्ड्स सुनेगा। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बच्चे की पकड़ बनने लगेगी। सवाल जवाब से बच्चे का ब्रेन खेल खेल में इंटरप्रिटेशन और मैनिपुलेशन सीखेगा। पेरेंट और बच्चे के बीच कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा। इतना ही नहीं, अपने बच्चे की इमेजिनेशन, रेस्पॉन्स, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी को लेकर पेरेंट्स की समझ भी मजबूत होगी। भगवान ना करे अगर बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, शारीरिक या मानसिक कमजोरी है, तो उस डायरेक्शन में एक्सपर्ट एडवाइस लेकर अर्ली स्टेज में करेक्टिव मेजर्स किए जा सकते हैं। साइंस, छोटे बच्चे को साइंस पढ़ाना नहीं पड़ता, बस दिन भर उसके हर सवाल का जवाब देते जाइए। अब बात करते हैं नंबर्स यानी कि मैथ्स की। छोटा बच्चा भी रोजमर्रा की गणित जैसे कि कम, ज्यादा, बराबर, एक, आधा बिना सिखाए सीख चुका होता है। 2-2.5 साल का बच्चा नंबर्स रिकॉग्नाइज करने लगता है, हालांकि नंबर का कंसेप्ट लेटर स्टेज में समझ आता है। एवरीडे लाइफ में नंबर्स को इंक्लूड करिए, जैसे कि शू का पेयर लाओ, जब घड़ी की निडल 5 पर होगी तब हम पार्क में जाएंगे। इस तरह से नए नए नंबर्स सिखाइए। डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। बच्चे के शुरुआती 14 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सालों में बच्चे की कंडीशनिंग होती है, उसके बिलीफ्स डेवलप होते हैं। 8 साल तक बच्चा माँ से ज्यादा क्लोज होता है, वो माँ को कॉपी करता है। बाद के सालों में बच्चा फादर के पैटर्न को फॉलो करता है। अधिकांश पेरेंट्स स्टडीज को लेकर स्ट्रिक्ट होते हैं। बच्चा गलती करता है या कुछ सीखना नहीं चाहता तो भी उसकी बात को सुने, भले ही आप उससे असहमत हों। इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स का बच्चे के साथ कनेक्ट बिल्ड करना। ऐसा करने से बच्चा झूठ बोलने से बचेगा और गलती होने पर छिपाएगा नहीं। अगर आपको लगता है कि बच्चे में कंसंट्रेशन की कमी है, तो क्या बच्चा गेम्स, डांस, म्यूजिक, मोबाइल वगैरह को 1 से 2 घंटे तक एंजॉय कर पाता है? इसका मतलब बच्चे में कंसंट्रेशन का इश्यू नहीं है, बल्कि बच्चा
स्ट्रक्चर्ड स्टडी को पसंद नहीं करता है। ऐसे में पहले बच्चे को उसके इंटरेस्ट की एक्टिविटी करने दें, बदले में एग्री करवाइए कि वो फिर कुछ समय पढ़ाई को देगा। आप देखिएगा कि वो खुशी खुशी पढ़ाई करेगा। अक्सर पेरेंट्स उस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करते हैं जिसमें बच्चा वीक है। ये मेथड सही नहीं है। बावजूद ज्यादा समय देने के बच्चा उस सब्जेक्ट में एवरेज तो हो जाएगा, लेकिन बेस्ट नहीं। वहीं अगर बच्चा उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देता है जिसमें कि बच्चे का इंटरेस्ट है, तो वो उसमें एक्सेल करेगा और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर बच्चा उस सब्जेक्ट में भी कोशिश करेगा जिसमें वो वीक है। इसलिए बच्चे की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा लर्न करने के बाद लिख कर रिवाइज नहीं करता तो शर्तिया वो भूलेगा और उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर इसलिए होते हैं कि उन्हें पढ़ाई का सही तरीका नहीं मालूम होता। नोट्स कैसे बनाने हैं, आंसर कैसे लिखना है, वो नहीं जानते। अगर बच्चा अचानक पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना कम कर रहा है तो उसका कारण जानिए। वजह गलत कंपनी हो सकती है, बुलिंग हो सकता है, या फिर कोई सीरियस कंसर्न भी हो सकता है। हो सकता है आपका बच्चा एवरेज हो, उसे एक्सेप्ट करिए। किसी भी कंडीशन में बच्चे के कॉन्फिडेंस को कम मत होने दीजिए। उम्र के साथ साथ बच्चे का बिहेवियर भी बदलता है। जो आज चुनौतियां हैं वो कल नहीं होंगी। परफेक्ट पेरेंट्स बनने की कोशिश मत करिए। उम्मीद है वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलती हूँ एक नई सोच के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।